दोस्तों, जैसे ही इजराइल ने ईरान पर हमला किया था वैसे ही मिडिल ईस्ट समेत पूरी दुनिया दहल गई थी, क्योंकि ईरान आने वाले वक्त में कोई ना कोई बड़ा हमला इजराइल पर करेगा, इस बात की आशंका जताई जा रही थी। तकरीबन 6 से 7 घंटे का अंतर बीता है और एक बहुत बड़ी खबर आ गई। ईरान ने मुंह तोड़ जवाब इजराइल को दिया। एक बहुत बड़ा हमला ईरान की तरफ से इजराइल पर किया गया है। खबर सिर्फ इतनी नहीं है कि ईरान ने इजराइल को अगले 7 घंटे के भीतर, हमले के फौरन बाद 7 घंटे के भीतर दहला दिया, बल्कि खबर यह है कि जहां एक तरफ अमेरिका को लेकर आशंका जताई जा रही थी कि इस पूरे हमले में इजराइल का साथ अमेरिका ने दिया, तो अमेरिका ने तौबा तौबा कर ली है। साफ साफ लफ्जों में बता दिया हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, क्योंकि उसको डर है कि आने वाले वक्त में ईरान इजराइल के फौरन बाद मिडिल ईस्ट में बने अलग अलग देशों में अमेरिका के अड्डों पर हमले कर सकता है। तो वहीं एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 से 5 देश खुले तौर पर ईरान के समर्थन में आकर खड़े हो गए, जिसने एक नए युद्ध, एक नए गुट और एक नए खेमे की ऐलान कर दिया है। आज की बहुत बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। अगले 48 घंटे मिडिल ईस्ट नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर भारी होने जा रहे हैं, क्योंकि ईरान अब इजराइल को बख्शने के मूड में नहीं है और उसका अगला टारगेट अमेरिका हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। और इस वक्त की एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। खबर यह है कि इजराइल पर ईरान ने सबसे बड़ा हमला कर दिया है। अब तक का सबसे बड़ा हमला यह माना जा रहा है, क्योंकि 1 2 नहीं 5000 बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई है। देखिए, अलेक्सी बेर्जुस्की ने इसे ट्वीट किया, लिखा ब्रेकिंग न्यूज। लोकल ईरानियन सोर्स ने बताया है कि 1 नहीं 2 नहीं 5000 बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पर दागी गई है और यह उसका पहला चरण है, यानी 5000 बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल दहल उठा है। उसके बाद की एक तस्वीर में आपको दिखाऊंगा कि बैलिस्टिक मिसाइल जैसे ही इजराइल पहुंचती हैं वह हालात क्या बने हैं, वो तमाम चीजें आगे दिखाने जा रहा हूं। लेकिन 5000 एक साथ बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पर दागी गई हैं। आज की बड़ी खबर यह है, पहले देखिए, आयतुल्लाह खामेनेई के लिए खबर आई थी, आपको मालूम ही था। मैंने तब भी कहा था कि अमेरिका के लिए, अमेरिका को खुश करने के लिए इजराइल इस तरह की खबर को प्लांटेड कर रहा है कि हमने उनके साइंटिस्ट मार दिए, हमने उनके कमांडर को मार दिया, हमने ईरान के सर्वोच्च नेता के घर पर भी हमला किया जिसमें उनका इंतकाल हो गया। लेकिन अब सामने आया, उन्होंने क्या कहा? ब्रेकिंग, ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई ने सशस्त्र बलों को इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने का आदेश दिया। और जैसे ही आदेश आया, पहले से तैयार बैठी ईरान के सशस्त्र बलों ने, आर्मी ने अटैक शुरू कर दिया। देखिए खबर क्या है, मेगाट्रॉन की खबर है। इनिशियल रिपोर्ट मिली है तकरीबन 800 ईरानियन प्रोजेक्टाइल्स हैं, जिसमें क्रूज मिसाइल है, सुसाइड ड्रोन है, बैलिस्टिक मिसाइल है, वो इजराइल के खिलाफ लॉन्च कर दी गई है, जिसमें यूके, यूएस, इजराइल, सऊदी अरेबिया, कतर और जॉर्डन लगातार इन्हें इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रही हैं। दावा किया जा रहा है कुछ को इंटरसेप्ट किया गया, लेकिन कई ऐसी हैं जो इजराइल तक न केवल पहुंची बल्कि इजराइल के कई इलाकों को खासी नुकसान पहुंचाया। देखिए पहली वीडियो देखिए, यह मिस्टर अमरीश ने ट्वीट की है। पहली खबर देखिए, यह आवाज आप सुन रहे होंगे, इसी से जुड़ा दूसरा वीडियो भी दिखाऊंगा अभी आपको। इसने दहशत फैला दी है। देखिए दूसरा वीडियो, देखिए यह भी उड़ता हुआ ड्रोन जा रहा है। ईरान के ड्रोन कैसे हैं यह किसी को बताने की जरूरत नहीं है, और किसी को जानना है तो हर कोई जाकर यूक्रेन से पूछ सकता है। खैर, मिस्टर अमरीश ने ट्वीट किया है, ईरान का जो शाहिद 136 ड्रोन है, जिसे सुसाइड ड्रोन भी कहा जाता है, इजराइल की तरफ बढ़ रहा है। इराक के ऊपर से गुजर रहा है ईरानी ड्रोन, इजराइल की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी वीडियो में दिखाया, वहीं बताया गया है कि 200 ईरानी ड्रोन लॉन्च कर दिए गए इजराइल की तरफ। वहीं जॉर्डन, अमेरिका इजराइल की मदद कर रहे हैं, यह निकलकर सामने आया। देखिए खबर भी आई, उमा शंकर सिंह है, बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने भी रिपोर्ट की है कि ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से जवाबी हमला किया है। यानी इजराइल भी अब बख्शा नहीं जा रहा है, ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। उथल पुथल, भगदड़, हड़कंप के हालात इजराइल में है। कैसे मैं बताऊंगा, लेकिन पहले यह देखिए, उमा शंकर सिंह ने लिखा, इजरायली सेना सीरियाई हवाई क्षेत्र में ईरानी ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर रही है। इसी से जुड़ी 2 और खबरें निकली। उसमें बताया जॉर्डन ने कहा कि उसने अपने हवाई क्षेत्र में घुसने वाली कई मिसाइलों और ड्रोनों को रोक दिया है। जॉर्डन ने कहा ईरान की तरफ से हमला इजराइल को निशाना बनाकर किया गया है। यानी जॉर्डन लगातार इसमें साथ दे रहा है, ये क्लियर हो गया। अब देखिए तेहरान की तरफ से ट्वीट किया गया, इस वीडियो को देखिए।
इस वीडियो के जरिए क्या संदेश दिया है बताता हूं अभी आपको, देखिए। तेहरान की तरफ से ट्वीट किया गया, लिखा तेल अवीव वी आर कमिंग टू पनिश यू। उन्होंने कहा तुम्हें हम दंडित करने के लिए आ रहे हैं, तैयार रहना आप तेहरान। तेल अवीव ने से कह दिया तेहरान ने, तेल अवीव तैयार रहना। देखिए इसमें भी खबर निकल कर आई। खबर क्या है, करंट रिपोर्ट है, रिपोर्ट्स आर ईरानियन हैकर्स हैव लॉन्च्ड ए साइबर अटैक अगेंस्ट इजराइल टारगेटिंग इट्स अलर्ट सिस्टम। सबसे पहले उसके अलर्ट सिस्टम को टारगेट करने के लिए साइबर अटैक किया गया, यानी हर मोर्चे पर इजराइल को घेर लिया है ईरान ने। एक तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल, फिर ड्रोन अटैक, उसके साथ साथ साइबर अटैक भी हुआ है। इनमें आगे मैं बताने जा रहा हूं। देखिए एक खबर और आई। खबर क्या है, रिजवान अहमद के, इन्होंने बताया नेतन्याहू फिलहाल इजराइल से फरार हो रहा है। यानी बताया जा रहा है कि अब हालत खराब हो गई है। आपको थोड़ी देर पहले याद होगा जब इजराइल की तरफ से अटैक ईरान पर किया तो इजराइल के जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सामने आए और उन्होंने आगे आकर कहा लंबा युद्ध खिंचेगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उन्हें लगा अमेरिका साथ खड़ा। अमेरिका ने क्या कहा वो भी दिखाऊंगा अभी आपको। लेकिन खबर यह आई कि अमेरिका ने तौबा तौबा कर ली, भैया मैं नहीं हूं, साथ में जो करना है कर लो। इसके बाद i24 न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट के मुताबिक जायोन विंग नाम का एक खास विमान इस वक्त हवा में है और उसके साथ दो इजरायली फाइटर जेट भी उड़ान भर रहे हैं। यानी कि भागने की फिराक में ऐसा दावा किया जा रहा है कि नेतन्याहू अपने देश से भागना चाहते हैं। अब आइए एक और खबर उमा शंकर सिंह की। इजरायली एयरलाइंस अर्किया और एल अल्को ने कहा कि वे अपने विमानों को इजराइल से बाहर ले जा रही है। ऐसा ईरान की तरफ से जवाबी हमले की आशंका के मद्देनजर किया जा रहा है। ईरान तो दूर की बात, आपको याद ही होगा यमन ने, आपको याद ही होगा कैसे हिजबुल्ला ने पहले भी बेन गुरियन एयरपोर्ट को, इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट को बड़ी आसानी से टारगेट किया। जब इतना बड़ा हमला ईरान पर हुआ है तो क्या ईरान किसी भी कीमत पर छोड़ने के लिए तैयार होगा भी तब जब तेहरान में रिहायशी इलाके में उनके अपने नागरिकों पर, मासूम नागरिकों पर हमला इजराइल ने किया हो तो छोड़ दिया जाएगा? नहीं, यह नहीं माना जा रहा। तो ऐसे में तैयारी पूरी हो रही है तो वही हड़कंप जैसे हालात इजराइल में बने हुए हैं। आगे देखिए खबर, रशियन न्यूज, ईरानियन चैनल्स डिक्लेयर द स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। इससे पहले ट्रू प्रॉमिस 1 और ट्रू प्रॉमिस 2 मैंने पहले भी बताया कि इजराइल एक बार अटैक कर पाया, 2 बार ईरान ने इजराइल को दहला कर रख दिया है। दावा किया जा रहा है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू हो चुका है और इन सब के बीच इसका ऐलान पहले ही खामेनी साहब ने कर दिया। अब आइए किस तरह के हालात है इजराइल के अंदर, जरा देखिए। भगदड़ जैसे हालात, लोग सुपरमार्केट की तरफ भाग रहे हैं जैसे बंकर में छिपना पड़े। कब तक छिपना पड़ेगा ये पता नहीं है। खाने पीने चीजों का लाले पड़ गए हैं क्योंकि जितने लोग वहां पर पहुंचे थे पहले ही सारा सामान भर भर कर भाग रहे हैं। ग्लोबल आई न्यूज ने लिखा पैनिक सिचुएशन हो गई है इजराइल में जैसे ही इजराइल ने ईरान पर अटैक किया और ईरान ने कहा इसका बदला ले रहे हैं। खबर आई कि ड्रोन के साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी गई है। उसके बाद इजराइल में हड़कंप जैसे हालात हैं। हर कोई खाने पीने की चीजें जिससे महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल भर तक अगर रुकना पड़े तो खाने पीने की चीजों की कमी ना पड़े उसको जमा करने के लिए निकल पड़े। हालात भगदड़ जैसे ही नहीं है, बहुत बड़े बुरे हालात है। अब आइए बड़ी खबर, नॉर्थ कोरिया ने सबसे पहले बड़ा बयान दिया। नॉर्थ कोरिया ने ईरान को मिलिट्री सपोर्ट का आश्वासन दिया, बड़ी खबर, और कह दिया नेतन्याहू ने अपने नागरिकों को बंकर में रहने की सलाह दे दी है। खुद भी नेतन्याहू के पसीने छूटे हैं। नेतन्याहू के पसीने छूटने के बाद इजराइल की जनता कैसे सुपर मार्केट भाग रही है, बंकरों में छुपना पड़ सकता है। और नॉर्थ कोरिया ने क्या कहा, हम ईरान के साथ खड़े हैं। नॉर्थ कोरिया को लेकर सब जानते हैं, अगर नॉर्थ कोरिया साथ है तो फिर चीन, रूस सब साथ आएंगे। और अभी दिखाने जा रहा हूं कौन कौन से देश साथ खड़े हुए हैं। देखिए ब्रिक्स न्यूज की खबर आई, चाइना, उन्होंने अभी कहा डीपली कंसर्न अबाउट द डेयर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इजरायली अटैक और ईरान पर जो हमला हुआ है इसके भीषण और घातक परिणाम अब इजराइल को भुगतने होंगे। चीन का यह बड़ा ऐलान है, यानी नॉर्थ कोरिया के बाद सबसे पहला बयान किसका आया, चीन का। आप देखिए यह एक तस्वीर निकली थी, इस तस्वीर के जरिए दावा किया जा रहा था खामेनेई साहब के घर पर हमला हुआ है, उनका इंतकाल हो गया। लेकिन अभी मैंने उनको दिखाया कैसे उन्होंने ऐलान किया इजराइल पर अटैक के लिए और इस तस्वीर के जरिए दावा किया गया था कि यह उनके घर पर हमला है। वहीं अमेरिका दहल गया है। मार्को रूबियो है, अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा, आज रात इजराइल ने ईरान के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की, हम ईरान के खिलाफ हमलों में शामिल नहीं हैं। इजराइल ने कहा कि यह कार्रवाई उसकी आत्मरक्षा के लिए आवश्यक थी, यानी कि इजराइल के लिए आवश्यक थी या नहीं वो अपने देखें, लेकिन हम इसमें शामिल नहीं है क्योंकि वो जानते हैं अलग अलग हिस्सों में जो उनके
कैंप बने हैं उस पर हमला हो सकता है। पहले लगा शायद ईरान अकेला पड़े, लेकिन देखिए पुतिन भी साथ आ गए। आरकेएम की खबर है, रशिया, चाइना, सऊदी अरबिया, नॉर्थ कोरिया, इन सब ने न केवल निंदा की इस हमले की, बल्कि ऐलान कर दिया इजराइल को लेकर। 4 से 5 मोर्चों पर घिर गया है इजराइल। अब इसमें भी खबर आई, सऊदी अरब ने ईरान पर इजराइल के हमले का कड़ा विरोध किया और इसे अंतर्राष्ट्रीय नियम का उल्लंघन कहा। सऊदी के सख्त स्टैंड से अमेरिका के लिए दुविधा की स्थिति पैदा होगी, क्योंकि एक कैंप, मिलिट्री कैंप, हवाई, इसका जो अड्डा अमेरिका का अड्डा है, मिलिट्री कैंप है, वो खुद सऊदी अरब में बना हुआ है। हो सकता है कि अगर इस पर रिस्पॉन्ड नहीं किया अमेरिका ने, जैसा कि रिस्पॉन्ड किया, अगर ये नहीं करता तो यहां से खदेड़ दिए जाते अमेरिकी सैनिक। देखिए अब तेहरान की तरफ से एक के बाद एक इंपोज किया जा रहा है। तो टीवी एसएनएन है, उन्होंने दिखाए हैं ड्रोन पूरी तरह से तैयार है। इरानियंस विल रिपीट दे खैबर, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ मार्टरडम, हम डरते नहीं है शहीद होने से। और अब पूरी तरह से तैयार बैठे हुए एक के बाद एक ड्रोन छोड़े जा रहे हैं। क्या हो रहा है? बाय इंपोजिंग वॉर वी विल स्ट्राइक ऑल अमेरिकन बेसेस विदाउट रेसिस्टेंट। इसीलिए विदेश मंत्री तो कब बयान आ गया कि भैया हम शामिल नहीं है, क्योंकि कह दिया गया है ये हम पर युद्ध थोपा गया और अब हम अमेरिका को भी बख्शने वाले नहीं, अमेरिकन बेस को भी हम तगड़ा सबक सिखाएंगे, साफ कह दिया गया। अलग अलग जगह से और भी महत्वपूर्ण खबरें आती हुई नजर आ रही हैं। ईरान के सांसद है, संसद के स्पीकर है मोहम्मद बाकिर गालिबाफ, उन्हें बदला लेने का समय आ गया और यह हर तरह से लिया जाएगा। यानी इजराइल की एक गलती अमेरिका के सहयोग से, और इजराइल की हालत खराब, अमेरिका पीछे हट चुका है। 5 देश एक साथ अगर इजराइल पर हमला बोल दें तो बड़ी बात रही। नमस्कार।